जब नुकसान आपके पॉकेट से जा रहा हो तो क्या आप करेंगे? जब नुकसान आपके पॉकेट से जा रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है, फिर बाद में पता चलता है भाई कि ये तो हम लुट गए, तब तकलीफ होगा। तो उसी चीज के बारे में हम बताएंगे। तो यहां पे कुछ ठेकेदार कॉलम हो, फाउंडेशन हो, प्लिंथ बीम हो, सबका शटरिंग प्लाईवुड से नहीं करके ईंट से करते हैं। एक तो लाल ईंट 10 रुपए पर पीस, और शटरिंग किए, प्लिंथ बीम ढलाई किए, और इतनी सारी नुकसान है, आपको जान के आश्चर्य होगा। और आप बोलेंगे भाई कि हमको ब्रिक से शटरिंग नहीं करना, हमको प्लाई से शटरिंग करके दो, नहीं तो हम काम होने नहीं देंगे, क्योंकि नुकसान आप ही का है। यहां पे आपको 50,000 से लेकर के 1 लाख तक जो है ब्रिक के ऊपर खर्च पड़ जाएगा। जिस हिसाब से फाउंडेशन से लेकर के कॉलम का जो है ढलाई के लिए ब्रिक का शटरिंग किए, फिर प्लिंथ लेवल तक आए, फिर कॉलम का जो है प्लिंथ बीम कॉलम शटरिंग हुआ, फिर प्लिंथ बीम का शटरिंग है कुछ इस तरीके से। देखिए इसमें कितना नंबर ऑफ ब्रिक लगेगा, और जो मैं 50,000 से लगा बताया डिपेंड करता है आपका कितना, कि आपका जो है कितना ये एरिया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब बोलेंगे सर इसमें तो सही तो है, हमारा मिस्त्री भी ऐसे बना करके किया है, आप कैसे गलत बोल सकते हो? गलत तो है, ब्रिक से शटरिंग अगर आप करेंगे प्लिंथ बीम का, गलत तो है, और नुकसान आप ही का है। यहाँ पे अगर ठेकेदार प्लाईवुड से शटरिंग करके ढलाई करता, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी नुकसान नहीं, बल्कि प्रॉपर तरीके से जो है, जैसा यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि ये नीचे से कम 15 इंच का ईंट उठाया है, ठीक है, नीचे से, फिर उसके बाद पूरा ग्राउंड फ्लोर लेवल जमीन लेवल से फिर प्लिंथ लेवल तक आया। भाई कितना ब्रिक्स गया बताइए। अगर यहाँ पे करेगा तो यहाँ तो 9 इंच मेरा काम बन जाता, तो 15 इंच का ब्रिक उठा के लेकर आ गया नीचे से थिकनेस में। और प्लाईवुड से शटरिंग कीजिए, एकदम बल्ले बल्ले रही है। अब देखिए जो है दिक्कतें क्या आ सकती है, हम उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे आज, प्लाई को लेकर के जो है। अब यहाँ जरा ध्यान में आपको रखना है क्या प्रॉब्लम आएगा। ऐसे ये काम जो है बहुत जगह जो हमारे मिस्त्री लोग हैं ऐसे ही करते हैं, आपको ऐसे काम नहीं करवाना है, ये आपको ध्यान में लेकर के चलना है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर आप ब्रिक से शटरिंग करते हैं तब क्या क्या नुकसान होगा, हम उसी के बारे में बात करेंगे। ब्रिक शटरिंग, तो कभी भी जो है क्या बोलते हैं ना, गलती से भी जो है मिस्टेक नहीं करना है, ब्रिक शटरिंग कभी नहीं करना है। ठीक है, वो ऐसा क्यों भाई? क्योंकि पहला तो यहाँ पे आपका जो है जो ईंट है वो दफन हो जाएगा, तो यहाँ पे ब्रिक कॉस्ट आपको ही देना पड़ेगा। ठीक है, और साथ ही ब्रिक कॉस्ट कहाँ से, आपका नीचे जमीन से लेकर के ऊपर तक। आप यहाँ पे देखिए उसी तरीके से जो किया जा रहा है। भाई ऐसा क्यों करना है, क्यों जो है बेवजह अपने खर्चा के बढ़ाना? ये सारा ईंट उसी में दफन कर देगा, और जो है प्रॉपर शेप और साइज में भी नहीं रहेगा। शेप और साइज अगर हम बात करें कॉलम प्लिंथ बीम का, तो वो भी नहीं रहेगा। तो शेप और साइज में नहीं रहने से भी दिक्कत है, क्योंकि मेरा जब भी कभी हम कॉलम चाहे बीम की ढलाई करेंगे उसका प्रॉपर शेप और साइज होना चाहिए, जिससे क्या है कि उसका लोड जो है प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सके। अगर ऐसा मेरा जो कॉलम है ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा तो नहीं, मतलब ईंट अगर दे देंगे तो कुछ ऐसे ऐसे आपका बीम चाहे कॉलम बन जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो शेप और साइज की बात करें। और दूसरा तीसरा क्या है कि जैसे ही आप ईंट में अगर तीनों साइड से ईंट का शटरिंग किया हुआ और उसमें आप कंक्रीट पोरिंग करते हैं, तो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर,
किसका भाई? कंक्रीट का। अब ढलाई के तुरंत बाद अगर कंक्रीट में से पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, ब्रिक पूरा चारों साइड से है, तो भाई उसमें स्ट्रेंथ क्या रहा? और प्रॉपर तरीके से चारों साइड पूरा आपका जो है तीनों साइड से पूरा कवर्ड है, तो वाटर क्यूरिंग में भी दिक्कत होगा, तो स्ट्रेंथ तो ऐसे ही आपका कम हो जाएगा। तो ये है कि भाई आपको ध्यान में लेकर चलना है कि अगर आप ऐसे चलते हैं, तो मैंने नुकसान बता दिया। नुकसान घर के मालिक का है, ठेकेदार तो बल्ले बल्ले, उसका शटरिंग बच गया ना, प्लाई तो लगा नहीं ना, और सपोर्ट भी नहीं देना पड़ा ना, बांस बल्ली भी नहीं लगा ना, तो बल्ले बल्ले, और बेवजह आपका खर्च को बढ़ा दिया। ईंट में खर्च पड़ा, सब ईंट उसी में दफन हो गया। दूसरा, शेप और साइज भी बिगड़ गया। अगर इस तरह से करते हैं जो कि प्लास्टर भी नहीं किया हुआ है, ईंट चिनाई भी नहीं हुआ है अच्छी तरीके से, तो इसमें कंक्रीट वाइब्रेटर भी लोग इस्तेमाल नहीं करता है कि भाई कहीं भाग ना जाए ब्रिक, तो यहाँ पे उसमें भी स्ट्रेंथ कम हो गया। और जैसे कंक्रीट डालेंगे वाटर पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, उससे भी जो है आपका जो स्ट्रेंथ है वो कम हो गया। अब इतना सारा कुछ है, तो भाई क्यों कर? देखिए काम वही है। यहां पे देखिए प्लाई का शटरिंग किया हुआ। अब प्लाई का शटरिंग करेंगे प्रॉपर तरीके से, नीचे कवर ब्लॉक देंगे, साइड में कवर ब्लॉक देंगे, और अच्छी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। और प्रॉपर तरीके से कंक्रीट वाइब्रेटर भी इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि साइड सपोर्ट भी है। और ये वाला जब डिशटरिंग करेंगे वाटर क्यूरिंग के लिए, जब आप उसको देखेंगे ना, जबरदस्त बोलते हैं इसको जो है, उसका दोनों का स्ट्रेंथ की कंपैरिजन करेंगे, प्लाईवुड का चाहे आपका जो है ब्रिक का, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ इसका आएगा, क्योंकि इसका कंक्रीट जो है जब पोरिंग किए तो कोई भी तरह का चीज उसको सोखा नहीं, एब्जॉर्ब नहीं किया। जैसे ईंट क्या होता है कि अपना वेट का 20% पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। अब कंक्रीट पोरिंग करेंगे ढालने के लिए, पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, प्लाई तो एब्जॉर्ब करेगा नहीं, सोखेगा नहीं, तो उसका स्ट्रेंथ बना रहेगा। और दूसरा, सुबह आएंगे उसमें पानी डालेंगे, तो यहाँ पे जैसे पानी डालेंगे ईंट चिनाई से के समय में कॉलम में, सबसे पहले ईंट जो उसको एब्जॉर्ब करेगा, अपना पानी खींचेगा, तब जाके वो कंक्रीट को देगा, तो वह स्ट्रेंथ चला गया, खत्म कहानी। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद यही था कि आप जो है जागरूक हो जाइए कि आपको क्या करना है। शटरिंग किससे करना है भाई? शटरिंग सिंपल, शटरिंग प्लाईवुड से कीजिए ना, बस झकास होगा। ब्रिक से कभी मत कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया जरूर इसको जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट हो सकता है, जब सिविल इंजीनियर कुमार को नया वीडियो लेके आएगा, सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो बना देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।